अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि ज़रा सी बात पर तुम रो रही हो, इतनी सी बात पर तुमने उसे मारा, इतनी सी बात पर तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं ज़रा सी बात पर, इतनी सी बात पर। इसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करते हैं तो इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस होगा ना वो आ जाएगा। जो हमारा सेंटेंस होगा जिस भी मॉडल में, जिस भी टेंस में होगा वो आ जाएगा। देन उसके बाद आएगा ओवर सच ट्राइफल्स। ओवर सच ट्राइफल्स इसका मतलब होता है इतनी सी बात पर। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। फॉर सेंटेंसेस, ज़रा सी बात पर तुम रो रही हो, ज़रा सी बात पर तुम रो रही हो। तो रो रही हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है ना। और यू है तो यू के बाद तो आर लगेगा, तो बनेगा यू आर क्राइंग। देखिए यू आया, देन उसके बाद आर आया, आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी रोना, तो क्राइंग आ गया। ठीक है, यू आर क्राइंग ओवर सच ट्राइफल्स। तुम ज़रा सी बात पर रो रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस, इतनी सी बात पर तुमने उसे मारा, इतनी सी बात पर तुमने उसे मारा। तुम्हारा अलिफ छोटी है बड़ी है जब भी सेंटेंस के आखिर में आता है, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद। अगर नेगेटिव होता तो डिड नॉट वगैरह आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है, तो बनेगा यू बीट हिम ओवर सच ट्राइफल्स। यू बीट हिम ओवर सच ट्राइफल्स। तो बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही रहती है। यू बीट हिम ओवर सच ट्राइफल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम इतनी सी बात पर क्यों गुस्सा हो जाते हो। तुम इतनी सी बात पर क्यों गुस्सा हो जाते हो। गुस्सा हो जाना, यहाँ पे हम गेट का यूज़ करेंगे, गेट के बाद एंग्री का। ठीक है, लेकिन ये जो जाते हो ताहत, ये किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनेगा। ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, देन उसके बाद डू या डज में से कोई एक आ जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम गेट लगाएंगे, गेट के बाद क्योंकि गुस्सा होना तो एंग्री लगा देंगे। बोलेंगे वाई डू यू गेट एंग्री ओवर सच ट्राइफल्स। वाई डू यू गेट एंग्री ओवर सच ट्राइफल्स। तुम इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, इतनी सी बात पर तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। इतनी सी बात पर तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, तो ये शुड का नेगेटिव सेंटेंस है। शुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यही होगा यू शुड नॉट फाइट ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी सी बात पर तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। शुड नॉट फाइट, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए ओवर सच ट्राइफल्स, इतनी सी बात पर। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। ज़रा सी बात पर वो तुम्हें तंग कर रहा था, ज़रा सी बात पर वो तुम्हें तंग कर रहा था। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रहा था पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब तक हम, तो इस वीडियो में हम ये 4 प्रीपोजिशन देखने वाले हैं। इन सब के मतलब से ही होते हैं, लेकिन इसके थोड़ा अलग डिफरेंस है। वो क्या है, चलें देख लेते हैं। अब, ऑफ, फ्रॉम और थ्रो में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स बिगिन। देखें, अब इसके जो है हम इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे कि एफ का साउंड हम वी से देंगे, अब बोलेंगे अब। ठीक है, तो ये बिलोंगिंग यानी कि हम जो है किसी भी चीज़ की मिल्कियत को दिखाने के लिए, का, की, के, इस तरह का सेंस दिखाने के लिए हम जो है ऑफ का यूज़ करते हैं। ऑफ का, तो किस तरह से, मुझे एक पानी का गिलास ला दो। किसका गिलास? पानी का गिलास। तो गिलास किसका है? पानी का। तो पानी किससे बिलोंग कर रहा है? गिलास को, गिलास से बिलोंग कर रहा है। तो बनेगा गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का गिलास ला दो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये कुर्सी लकड़ी की है। तो किसकी है? लकड़ी की। तो बनेगा दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। आई होप कि आपको अब का यूज समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। इस लफ्ज़ का मतलब बताओ। इस लफ्ज़ का मतलब बताओ। किसका मतलब? लफ्ज़ का। तो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट यानी ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। इस पे ऑफ को हम, यानी हम एफ को प्रोनाउंस करेंगे, तो ये कहलाएगा ऑफ। वो है अब, ये है ऑफ। इसका मतलब होता है से, लेकिन सतह से अलग करना, किसी चीज़ से अलग करना। किस तरह? देखें, बंदर ने दरख्त से छलांग लगाई। तो देखें, दरख्त की सतह को छोड़कर वो नीचे आया, उसने छलांग लगाई। तो बनेगा मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, यानी ट्री को उसने छोड़ दिया, उसने छलांग लगा दी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने मेज से मोबाइल उठाया। तो मेज से मैंने मोबाइल उठा लिया, उसकी सतह से मैंने मोबाइल को अलग कर दिया। तो मैंने क्या बोला? आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द टेबल। ठीक है, तो आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द टेबल। आई होप कि आपको ऑफ का यूज़ भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। वो बस से उतर रहा था, बस से उतर रहा था। तो गेटिंग ऑफ का यूज़ होगा। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट की तरफ जब बढ़ते हैं, जो कि फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब भी से ही होता है, लेकिन कोई स्टार्टिंग पॉइंट से, कोई ओरिजिन से। जैसे ऑफ का मतलब था से, लेकिन
किसी चीज़ से अलग कर देना, सतह से अलग कर देना। लेकिन यह है एक पॉइंट से शुरू करना या ओरिजिन से शुरू करना। किस तरह देखें, हम लाहौर से आ गए हैं, हम लाहौर से आ गए हैं, तो एक पॉइंट था लाहौर का, वहाँ से हम आ गए हैं, तो बनेगा वी हैव कम फ्रॉम लाहौर। हम यहाँ ये नहीं बोल सकते वी हैव कम ऑफ लाहौर, ऑफ नहीं बोल सकते, ठीक है, हम फ्रॉम ही बोलेंगे क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट से आ रहे हैं हम। तो वी हैव कम फ्रॉम लाहौर। नेक्स्ट सेंटेंस, पीर से जुम्मा मैं ऑफिस जाता हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पीर से, तो फ्रॉम मंडे आएगा और टू वो लग जाएगा किस तरह, जुम्मे तक। तो आई गो टू ऑफिस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। आई गो टू ऑफिस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, कहाँ से, पीर से, तो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे तक। आई होप कि आपको फ्रॉम का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, ये तोहफा मेरी तरफ से है, ये तोहफा मेरी तरफ से है। ओरिजिन किस तरफ से, मेरी तरफ से। डायरेक्शन किस तरफ से, मेरी तरफ से है। तो यहाँ पर जो है आप स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहे हैं। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट और लास्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं जो कि है थ्रो। थ्रो का मतलब ये होता है कि ज़रिए से, लेकिन एक साइड से और दूसरे साइड तक, यानी कोई बंद जगह से आप जा रहे हैं, यानी कोई अहाता है उसके अंदर से आप जा रहे हैं। सो थ्रो इस तरह का सेंस है। जैसे हमारी गाड़ी आपकी गली से गुजर रही है, तो गली है यानी कि जो है वो एक सराउंडेड एरिया है, उसके अंदर से गुजर रही है, तो बनेगा आवर कार इज़ पासिंग थ्रू योर स्ट्रीट। आवर कार इज़ पासिंग थ्रू योर स्ट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, रोड से जुलूस गुजर रहा था। रोड से जुलूस गुजर रहा था, रोड भी एक अहाता है, उससे जुलूस गुजर रहा है, एक साइड से दूसरी साइड तक जा रहा है, तो बनेगा प्रोसेशन वॉज पासिंग थ्रू द रोड, ठीक है। प्रोसेशन वॉज पासिंग थ्रू द रोड। आई होप कि आपको थ्रो का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, वो खिड़की से देख रही थी, वो खिड़की से देख रही थी। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।